आज ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ नानू काका के बारे में, यानी कि मनोहर मालगनकर अ पिंच ऑफ स्नफ्स के राइटर जो ठहरे। तो इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और 2025 में फोड़ना है मेरे भाई। और उसके बाद आप कभी वीडियोस को देख रहे हो फोड़ दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक 2025 के लिए। और ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा मेरे भाई क्वेश्चन आंसर, राइट। एंड उसके बाद आपको दिखेगा समरी। इस क्वेश्चन आंसर के बाद आपको समरी दिखेगा। ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी है। देन उसके बाद मैं अभी करा रहा हूँ आपका ऑब्जेक्टिव। तो सोचो कितना मस्त 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 लेवल वाला चीज़ें तैयार करी गई है आप सभी के लिए। एंड मज़ा आएगा मेरे भाई, ठीक है। इस चैनल से पढ़ के देखो, नहीं मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में कह देना। पहला सवाल है तुम्हारा, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका को कहाँ रोक के रखा गया था? आई मीन कि घर आने के बाद जब ये गए थे अपने बहन के घर तो उन्हें कहाँ रखा गया था? तो सिंपल सा बात है यार, इन्हें ऑथर के बेडरूम में रखा गया था, यानी लेखक के लिए बेडरूम बनाया गया था। तो उनको वहीं पर रखा गया था। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी राइट होगा। तो कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो उसे अच्छे से ना समझा करो। द ऑथर हैड टेकन, ठीक है। ऑथर को ना लिया, मतलब ऑथर ने लिया था, है ना। ध्यान से देखो, कितना दिनों की छुट्टी? 5 डे, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 6 दिन। तो ये लेखक जो था वो कितने दिनों की छुट्टी ले रखा था? 2 दिन की छुट्टी ले रखा था। 2 डेज लीव। तो बी नंबर का ऑप्शन, सी नंबर सॉरी, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 3 नंबर का। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। नानू काका ने हमेशा अपने मातृभाषा का इस्तेमाल किया। जब भी मुसीबत में फंसते थे या मान लो किसी से बात करना होता था तो हमेशा मातृभाषा का इस्तेमाल किया। हिज मदर टंग, इसका मतलब होता है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर का आपका मेरे भाई, ठीक है। अच्छे तरीके से यार चीज़ों को सुनो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेस्ट होगा आप सभी के लिए। नानू काका थ्रू आउट डैश द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोडली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। देखो, नानू काका को ना जो सेक्रेटरी था ना वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, अच्छा व्यवहार कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े कार में आए थे, इंप्रेशन बढ़ा दिए थे अपने दिमाग की मदद से ना। इस सब पे अपना एक जो होता है ना प्रतिक्रिया दिखा देना, सब पे छवि छोड़ देना, तो उस तरह से अपने दिमाग की मदद से छोड़ दिए थे, ठीक है। तो किस में आए थे ये चीज़ें आपको बताना है। तो ये जो हुआ था ना वो बिगर कार की मदद से हुआ था, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें थी बहुत मस्त तरीके से, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल है तुम्हारा 5 नंबर का। नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड ड्रॉट अ चेक फॉर। नानू काका ने चेक का किताब निकाला एंड उसमें चेक भर दिया 1,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़। ए अ का मतलब क्या होता है? ए जो होता है ना, अ भी पढ़ाया जाता है। तो सी नंबर यानी अ मतलब एक। तो 1,000 रुपया का उन्होंने चेक भरा था, ठीक। अगला सवाल है आपका 6 नंबर का सवाल है कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे, है ना। तो नानू काका तो दिल्ली आए थे मेरे भाई टू सी सम मिनिस्टर, क्योंकि उनको कुछ मिनिस्टर से मिलना था, मंत्री लोगों से मिलना था। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। बिना ऑप्शन के दे रहा हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन सारे देख रहे हैं, अच्छे से देखो, टाइम भी देता हूँ ऑप्शन देखने भर, ठीक। नानू काका वॉज ऑथर्स। नानू काका लेखक के क्या थे, ये क्वेश्चन है। तो मामा थे, मैटरनल अंकल थे ना। लेखक के क्या थे? वो मैटरनल अंकल यानी कि मामा थे। तो ये चीज़ याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 8 नंबर का। द ऑथर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि लेखक के मन में कौन सी बातें चल रही थी? कॉम्प्लेक्स अबाउट यानी कि जटिल बात चल रही थी, गंभीर तरह से बात चल रही थी। किस चीज़ के लिए वो जो बातें थी चल रही थी? रिलेटिव गेस्ट नहीं, ये दोनों के लिए नहीं तो चल रही थी। तो चल रही थी मिनिस्टर के लिए। किसके लिए चल रही थी? मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर के लिए मिलने के लिए आए थे उन लोग से। तो मिनिस्टर को लेकर बातें चल रही थी, जटिल बातें बिल्कुल भी चल रही थी। नानू काका ट्रैवल इन। नानू काका ट्रैवल करके आए थे कौन से क्लास में? ट्रेन से ट्रैवल करके आए थे, तो सेकंड क्लास में। और पूछा कि टिकट था, देखो टिकट था 3rd क्लास का। 3rd क्लास में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो सेकंड क्लास में ट्रैवल करके आए थे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर टिकट पूछेगा तो 3rd क्लास का टिकट उनके पास था, ठीक है। अगला सवाल, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैड ओवर अ। यहाँ पर 10 नंबर का तुम्हारा सवाल कह रहा है मेरे भाई कि, है ना, नानू काका ने लेखक को सौंपा था, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने ऑथर को सौंप दिया था। क्या सौंपा था मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो 10 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा? अ बास्केट। क्या सौंपा था? अ बास्केट, ठीक है, बहुत बढ़िया। 11 नंबर का सवाल है, ऑन द बास्केट कंटेंट। बास्केट के अंदर क्या थी?
तो आपको बताना है बास्केट के अंदर क्या थी, ठीक ना। नानू काका हैज थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास तीसरे क्लास की टिकट थी, जैसे मैंने पहले भी बताया ट्रेन की, बट ट्रैवल इन सेकेंड क्लास बिकॉज वो सेकेंड क्लास में ट्रैवल करके आए थे। क्यों ट्रैवल करके आए थे? देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास में कोई भी रूम ही नहीं था इसलिए। अगला सवाल है 13 नंबर का, ठीक है। द ऑथर वॉज मेरली, द ऑथर वॉज मेरली, लेखक मात्र क्या था? तो लेखक यहाँ पर केवल क्या था मेरे भाई? एक क्लर्क ही तो था, एक क्लर्क था, याद रखना, लेखक जो था, ठीक है। अगला सवाल है अ पिंच ऑफ स्नफ्स इज रिटन बाय, अ पिंच ऑफ स्नफ्स जो आपका चैप्टर है इसे किसने लिखा है? तो इसे मनोहर मालगणकर ने लिखा है। बेसिक सी बातें थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन नहीं है, एन टी मान लो, नॉन ऑफ दीज मान सकते हो, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल है कि मनोहर मालगणकर हैज रिटन द लेसन, मनोहर मालगणकर ने यार लिखा है लेसन को, तो लेसन का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ्स। क्या नाम है? अ पिंच ऑफ स्नफ नाम है। एंड अगला सवाल है 16 नंबर का कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ रुपीज, नानू काका ने चेक तो लिखा था बट कितने रुपीज का लिखा था यार? ये तो बहुत आसान है, 1000 रुपीज का, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब 1000 का चेक लिखा था। ये ऊपर भी हम लोगों ने सवाल करा ही ना, बहुत बढ़िया। 17 नंबर का सवाल है कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लेस टू मीट वॉज, यानी कि दूसरा नंबर का जो इंपॉर्टेंट पर्सन था ना, जो खास पर्सन था जिससे वो मिलना चाहते थे, वो कौन था आपको बताना है। तो 17 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा, वेलफेयर मिनिस्टर। कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर, याद रखना मेरे भाई, वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। एंड अगला सवाल है 18 नंबर का, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम का बेटा कौन था? तो रतिराम का जो बेटा था वह कौन था? वह था सोहन लाल, ठीक है, सोहन लाल, रतिराम का बेटा सोहन लाल था, ठीक है। दो दो बार, तीन तीन बार बोलूंगा जिससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। इज हार्मोनस स्टोरी, 19 नंबर का सवाल है कि हास्य कहानी, तो हास्य कहानी क्या है आपको बताना है। तब पिंच ऑफ स्नफ्स जो है हास्य कहानी है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा 19 का बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, देखो ध्यान से। देर इज नथिंग लाइक होनेस्टी वॉज सैड बाई, यानी 20 नंबर का सवाल है मेरे भाई, समझ रहे हो क्या कह रहा है कि ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो किसके बारे में? मतलब ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा, हाँ नानू काका बहुत झूठ बोलते थे, बहुत दिमाग का इस्तेमाल किया करते थे, तो ईमानदारी जैसा इनमें कुछ रहा ही नहीं। लेकिन भाई दिलचस्प इंसान थे ये, दिमाग ऐसा इस्तेमाल करते थे ना ये, कोई नहीं करता होगा यूज दिमाग का वैसे। वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी कि है ना, नरेटर के परिवार से वो मिलने तो आ रहा था, ठीक है। कौन? बताओ बताओ, कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिलीज, वह कौन था जो नरेटर के परिवार से मिलने आ रहा था? तो ये सवाल बिल्कुल भी आसान है, क्योंकि नानू का कहीं तो आ रहे थे अपने बहन के घर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का आपके पास, वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट के अंदर गए थे मिनिस्टर के लिए, कौन गया था भाई? 22 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? मनोहर मालगणकर, जो कि ऑथर थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गए थे जोधपुरी कोट पहन के, वहीं तो गए थे जोधपुरी के कोर्ट में, उनको ट्रांसफर कर दिया था, टाई बेल्ट ना पहनाकर जोधपुरी कोट पहना दिए थे नानू काका, ठीक है, अपने भगने को, ठीक है, मामा जी थे ना, तो चीज़ें याद हो गई होंगी बिल्कुल भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यार चीज़ें करोगे मेरे साथ तो बिल्कुल भी होगा दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका भाई है बहुत चालाक इंसान, ठीक है। आगे देखो, द स्पीकर पुट ऑन हिज विथ जोधपुरी कोट्स, यानी कि अगला सवाल है कि जो स्पीकर था ना, जो इस चैप्टर को लिखा है, उसने जोधपुरी कोट पहना था, तो कलर इसमें बताना है। क्या बताना है? कलर। तो कलर मतलब ऑरेंज, ऑरेंज कलर का पहना, संतरा कलर का। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 24 नंबर का कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका ना रुके थे, ध्यान से समझना, ठहरे थे, ठीक है, मतलब रहना पड़ा था। कितने दिनों के लिए रहना पड़ा था? 2 दिन की तो छुट्टी लेके आए थे, आपको पता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में कराया, बट इनको ठहरना पड़ा था 2 से 3 दिन, यानी कि 3 दिन बोल सकते हो, 3 दिन तक ये ठहरे थे, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 25 नंबर का सवाल करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्ड डैट द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, ध्यान से, नानू काका की यात्रा के बारे में जो सचिव था वो सूचित करता है, वह सचिव जो था वो सूचित करता है किसको? बताओ, मदर को सूचित कर देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी नंबर। एंड अगला सवाल है 26 नंबर का कि नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर
एज ही इज मॉडस। यानी 26 नंबर का आपका सवाल है मेरे भाई कि नानू काका जो कथावाचक यानी कि जिसने चैप्टर लिखा है उसे संबंधित क्यों थे और उसकी माँ का थी, एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था क्योंकि ब्रदर थे, मम्मी को क्या थे, नानू काका ब्रदर थे। बहुत बढ़िया, तो यही सारी चीज़ तो बतानी थी, रिलेशन बताना था, रिलेटिव बताना था। अगला सवाल है कि इज द मेन कैरेक्टर टू स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ्स। अब पिंच ऑफ स्नफ्स के अंदर जो इंसान था, जो मेन कैरेक्टर के अंदर था, वो था नानू काका। नानू काका मेन कैरेक्टर, मुख्य रोल के अंदर वही तो था, उसी के बारे में तो बात करी गई है पूरे चैप्टर में भाई। ठीक है, अगला सवाल है नानू काका हैज़ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग्स। नानू काका है कि नानू काका में कहने का अनोखा गुण था। ठीक है, बात किसने कही है, मनोहर मालगनकर ने बताया है कि नानू काका में कहने का एक अनोखा गुण था। कहने का मतलब समझते हो, बोलने का। ठीक है, एंड अगला सवाल है 29 नंबर का कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक 1000 रुपीज़ टू। धोबी को दिया था यार 1000 रुपये का चेक काट कर, क्योंकि कपड़ा धोबी से ही तो लिए थे, जोधपुरी कोट उट पहनने के लिए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 30 नंबर का, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज का। ठीक है, तो ये जो सवाल है तुम्हारा 30 नंबर का, ये कह रहा है कि नानू काका ने स्वयं को महाराज का वंशानुगत ज्योतिष के रूप में चित्रित किया था। ठीक है, तो कहाँ पर, ये ऑप्शन है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई नोर। ठीक है, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, नानू काका वॉज अ वेरी मैन। वेरी मैन क्या, क्लेवर मैन। ये तो बहुत आसान है, बहुत चालाक इंसान थे वे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर का ऑप्शन है, नानू काका बहुत ही चालाक इंसान थे, क्लेवर इंसान थे। एंड अगला सवाल है 32 नंबर का, अ पिंच ऑफ स्नफ्स इज अ पिंच ऑफ स्नफ्स तुम्हारा क्या है। तो ये तो बार बार करते आ रहे हो, बार बार बताते आ रहा हूँ कि शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा कहानी है, हाथ से कहानी है। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 33 नंबर का, पिंच ऑफ स्नफ्स इज इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ। तो ये किसके बारे में डिटेल में बताता है। ठीक है, 33 नंबर का सवाल है। तो ये जो है विस्तृत चरित्र, रेखा चरित्र, ये सब बोलते हो ना हिंदी में, पता नहीं क्या क्या, तो उस तरह से किसके बारे में बताता है काफ़ी डिटेल में। तो ये नानू काका के बारे में बताता है, उनके बारे में चित्रित करता है इस चैप्टर के अंदर में। एंड अगला जो कि लास्ट सवाल है आपका, मनोहर मालगनकर वॉज द ऑन प्रोबेशन। यानी मनोहर मालगनकर जो थे ना, वो उनका जो परवरिश पर था, है ना, परिवीक्षक, मतलब अरे यार क्या होता है हिंदी में, प्रोबेशंस पे। तो प्रोबेशंस पे कौन था ये बताना है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी, अंडर सेक्रेटरी था प्रोबेशंस पे, उनके देखभाल पे बोल सकते हो। उनकी ना 2-3 दिन के लिए मम्मी के घर गए थे। किसके मम्मी के घर, सेक्रेटरी के मम्मी के घर न गए थे, जो एक छोटा सा क्लर्क के पद पे था वो लड़का, उनके मामा बनकर, मतलब मामा ही थे, उनके मम्मी के घर गए थे। तो चीज़ें बिल्कुल भी घुमा देगी, इसलिए बोलता हूँ ना यार, डिटेल में कोई चीज़ को करा करो। बेस्ट ऑफ लक।